हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून। हाँ। और जयसु आज जय शो। पुण्य आज शुक्रवार वाला जयसु रहेगा, है गुड ना। फ्राइडे। गुड ठीक है ना। फ्राइडे। तो आज हम ख्रिस्ती भाई बहन लोग मतलब कि पुण्य शुक्रवार गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु ख्रिस्त को याद करते हैं। और तो ये कहना है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जब अपने क्रूस को ले करके जा रहे थे, उनको कितनी सारी कठिनाइयों का मतलब कि सामना करना पड़ा, किन किन परिस्थितियों में वो कलवारी पहाड़ तक पहुँचे। तो उन सभी घटनाओं को आज हम लोग याद करते हैं। ठीक है ना। हाँ। इसी की यादगारी में क्रूस रास्ता किया जाता है, जो हाँ। कि पहला स्थान से लेकर 14 स्थान तक का दृश्य दिखाया जाता है हाँ। कि प्रभु किस परिस्थिति में मतलब कलवारी पहाड़ तक पहुँचे, उसी को दृष्टांत को दिखाया जाता हाँ। है। और कल यानी कि जो पुण्य बृहस्पतिवार था, उसी दिन अंतिम भोज के बाद पहले तो अपने 12 चेलों का पैर धोते हैं, अंतिम भोज होता है ना। उसके बाद में उनके एक चेला युदस के द्वारा सिपाहियों के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। पकड़वा दिया जाता हाँ, है। युदस के द्वारा पकड़वा दिए जाते हैं कहना चाहिए। और उसके बाद जो है आज उसके बाद 14 दृष्टांत हम लोग को याद करते हैं आज शुक्रवार को। और उस 14 दृष्टांत में क्रूस रास्ते में उन्हें मृत्युदंड दी जाती है। उसके बाद जब वो जी उठेंगे तब हम लोग उसको पास्का जागरण के नाम से याद करते हैं रविवार को, है ना। तो चलिए बने रहिए आज हमारे साथ साथ क्रूस रास्ता में क्या क्या होता है। इसके पहले मैं बार बार दिखलाई हूँ और कोशिश करूँगी कि कुछ आप लोगों को आज भी दिखला। और जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, क्रूस का रास्ता हो चुका था और ये अंतिम प्रार्थना यहाँ पर करते हुए, और इसके बाद सारे जितने भी लोग हैं सब कोई गिरजा में जाएंगे, क्योंकि इसका अगला भाग गिरजा में होगा। ठीक है ना। हमारा प्रत्येक आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। जनाब मरिया विकास से पूर्ण तेरे साथ में और ये संत मां मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत तुझसे, मुझे बचा लिया यीशु ने अपना खून बहा के, मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं घटना है पवित्र क्रूस पर यीशु मसीह के दुख व मरण की याद करना। इसी कारण से आज के दिन को शुभ शुक्रवार कहते हैं। वास्तव में आज सबसे बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि आज के दिन यीशु ने क्रूस पर अपने प्राणों की आहुति चढ़ाकर हमारी मुक्ति के शुभ कार्य को संपन्न किया था। आज के धर्म विधि की 4 विशेष भाग होते हैं। पहला शब्द समारोह, दूसरा विश्वासों का निवेदन अथवा महाप्रार्थनाएं, तीसरा क्रूस की उपासना, चौथा परम प्रसाद। कल के दुख भरे वातावरण में ही हम आज की धर्म विधि में प्रवेश करते हैं। पुरोहित लाल कपड़े पहने प्रवेश करते हैं तथा वेदी के सामने दंडवत करके पड़े रहते हैं। उस वक्त हम भी मौन रहकर कुछ क्षणों के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करें। हम याद करें कि यीशु ने हमारे पापों का बदला चुकाने के लिए क्रूस मरण स्वीकार किया। हम प्रार्थना करें कि उनके बलिदान का पुण्य फल अधिक से अधिक हमें मिले। अतः आइए हम भक्ति भाव से इस धर्म विधि में भाग लें। संदेश
शब्द समारोह में प्रवेश करते हैं। आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 13 से अध्याय 53 के पद संख्या 12 तक से लिया गया है। इसमें यीशु की मृत्यु का वृत्तांत सुनाया जाता है। यीशु की मृत्यु के सैकड़ों वर्षों पहले पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नबी ईसायास ने यह प्रकट कर दिया था कि यीशु ख्रिस्त कैसे हमारे कारण दुख भोग कर मर जाएंगे। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 13 अध्याय 53 पद संख्या 12। आज का मूल्य वाक्य है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया। देखो, मेरा सेवक का नाम फैल जाएगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 14 से 16 और अध्याय 5 के पद संख्या 7 से 9 तक से लिया गया है। इस पाठ में हम सुनेंगे कि यीशु ख्रिस्त हमारे प्रेम के लिए पूर्ण मानव बन गए और हमारी ही तरह विभिन्न प्रकार के दुख तकलीफ सहते रहे, पर वे कभी पिता ईश्वर की इच्छा से विचलित नहीं हुए। अतः आइए हम उन्हीं के समान ईश्वर के दया, प्रेम एवं कृपा पर पूर्ण भरोसा रखें। पद संख्याएं 14 से 16, अध्याय 5 पद संख्याएं 7 से 9। भाइयों, हमारी एक अपने महान सहायक है, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं। आज का सुसमाचार पाठ संत योहन द्वारा लिखित सुसमाचार से अध्याय 18 पद संख्या 1 से लेकर अध्याय 19 के पद संख्या 42 तक से लिया गया है। इस पाठ में यीशु के दुख भोग का आंखों देखा हाल पढ़ा जाता है। इस दुख भोग पाठ में मसीह की आज्ञाकारिता की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। मसीह हमारे लिए मरण तक, हाँ, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने, इसलिए ईश्वर ने उनको महान बना दिया। अतः आइए हम श्रद्धा पूर्वक यीशु के दुख भोग का वृत्तांत सुने। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का दुख भोग संत योहन के अनुसार। उस समय यीशु बाहर निकलकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के उस पार गए। वहाँ एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले भी घुसे। विश्वासघाती हेरोदेस को यह जगह मालूम थी, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करते थे। और जिस तरीके से देख पा रहे हैं, यहाँ हमारे कोयर दल के पास जितनी भी हमारी बहनें हैं, ये सब सुसमाचार पाठ पढ़ने के लिए सभी कोई हैं। और सुसमाचार का पाठ काफ़ी लंबा है। सामने भी 2 हमारे युवा भाई, युवा बेटे हैं और फादर 2 जन हैं। सभी ने मिलकर के सुसमाचार पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा। आज के दूसरे भाग अर्थात विश्वासियों के निवेदन अथवा महाप्रार्थनाएं में प्रवेश करते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, क्रूस पर मरने से पहले ईसा ने अपने विरोधियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्हीं से प्रेरित होकर अब हम सारी कलीसिया के साथ मिलकर पिता ईश्वर से विभिन्न कृपाओं के लिए तथा कलीसिया के विभिन्न आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें।
वो खड़े हो जाएंगे। यह आज के धर्म विधि की चरम सीमा है। सबसे पहले क्रूस का अनावरण होगा और 3 बार यह कहते हुए ऊपर उठाकर हमें दिखाया जाएगा, क्रूस के काठ को देखिए जिस पर संसार के मुक्तिदाता टंगे थे। और प्रत्येक बार हमारा जवाब होगा, आइए हम उसकी उपासना करें। प्यारे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, जिस प्रकार मरुभूमि में तांबे के सर्प को ऊपर उठाया गया था और उसे देखकर इस्राएली जहरीले सर्प के दंश से बचाए गए थे, वैसे ही हम भी ख्रिस्त के क्रूस द्वारा पाप और मृत्यु के दंश से बचाए जाते हैं। इस प्रकार क्रूस हमारी मुक्ति और विजय का अस्त्र बन गया है। अतः इस विधि द्वारा हम क्रूस पर अपना विश्वास, आशा और भरोसा प्रकट करते हैं। क्रूस के काठ को देखिए जिस पर संसार के मुक्तिदाता टंगे थे। क्रूस के काठ को देखिए जिस पर संसार के मुक्तिदाता टंगे थे। क्रूस के काठ को देखिए जिस पर संसार के मुक्तिदाता टंगे थे। और जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, तो पुण्य बृहस्पतिवार को जितनी भी क्रूस थे उस पे पट लग गए थे और उनका पट खोलते हुए क्रूस की उपासना की गई। और वेदी के सामने क्रूस को रख के हमारे जो याजकगण हैं, हमारे जो फादरगण हैं, वे पारी पारी से क्रूस का चुंबन करते हुए उसके बाद हम सब भी क्रूस का चुंबन करेंगे। अभी हमारे पुरोहितगण क्रूस को हमारे पास लेकर आएंगे ताकि हम क्रूसित यीशु की भक्ति व्यक्तिगत रूप से चुंबन के द्वारा कर सकें। मुक्तिदाता के लिए क्रूस
प्रिय माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, अब हम लोग आज की धर्म विधि के चौथे भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी परम प्रसाद की धर्म विधि शुरू होने जा रही है, अतः हम सभी खड़े हो जाएं। ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हम उनके मुक्ति प्रद और दुख भोग एवं मरण में सम्मिलित होते हैं। जब जब हम यह रोटी खाते हैं और यह कटोरा पीते हैं, हम प्रभु के दुख भोग का स्मरण करते हैं। इसी तथ्य पर मनन करते हुए अब हम भक्ति पूर्वक परम प्रसाद ग्रहण करें। देखिए कि ईश्वर का मेमना, ये देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु इसके पाप धुल जाए और इसे संताना मिले, इसका विश्वास बढ़ता जाए और इसकी अनंत मुक्ति सुनिश्चित हो जाए। हम या प्रार्थना करते प्रभु प्रेम के द्वारा। और यहाँ शाम हो गई है, अभी चर्च खत्म हो ही रहे हैं। मैं एक मैया को खोजने के लिए उतर गई हूँ और यहाँ पर बिस्किट और ठंडे जल की व्यवस्था की गई है। तो खूबसूरत लग रहा है। जय शु जय शु। चलिए इधर देख के जय जिसु बोलो तब। हाँ हाँ चलिए जय शु। चलिए ऐसे हो ये पूरा पुलिस डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं आप लोग। चलिए हाँ सब आ गए भाई, सब कोई पूरे परिवार, अरे सब कोई है आप लोग। ठीक है सबको दिखला देते हैं थोड़ा, है ना। सब गिरजा खत्म हो गई है और यहाँ ठंडा पानी और बिस्किट की व्यवस्था है। तो सब कोई गिरजा खत्म होने के बाद बिस्किट और पानी पीते हुए। हाँ ठीक।
गिरजा वगैरह खत्म हो गई और अब हम लोग सब कोई आप क्यों अलग से खड़े, उधर जाइए तो सही। हाँ, और अब हम लोग सब वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, है ना। चलिए एक बार हाय बोल दीजिए, जय जिसू बोल दीजिए। हाँ चलिए, और इसके साथ ही आज का ब्लॉग का अंत करते हैं और कल के नए ब्लॉग में आप लोग फिर सब कोई आइएगा, ठीक है। हाँ